नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिया पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है तारीख 26 मार्च और दोस्तों आज के मैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों हमारे डेली करंट अफेयर्स का ये सेक्शन सुबह 8 बजे आपके सामने आता है। दोस्तों पिछले दिन की जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब मैं आपके लिए लेकर उपस्थित होता हूँ। दोस्तों करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में। अगर आप पूरे मंथ के करंट अफेयर्स डेली थोड़े थोड़े से अटेम्प्ट करना चाहते हैं दोस्तों, एक दिन में 7, 8, 10 बातें ही महत्वपूर्ण होती है जिनके ऊपर कोई क्वेश्चन बन सकता है। आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उनकी एक बार पीडीएफ में पढ़ लीजिए और उनके वन लाइनर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए। यही दोस्तों आपकी सफलता की चाबी है। दोस्तों एक साथ करंट अफेयर्स पढ़ने में बहुत बोझ पड़ता है। अगर आपने एमसीक्यू अटेम्प्ट करे हुए हैं तो आपके लिए बहुत रामबाण ये साबित होंगे। आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर, जीके इंडिया ऐप को डाउनलोड करिए और सभी करंट अफेयर्स आप फ्री में आप वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों वरना है अगर कांस्टेबल जेल प्रेरी, तो स्वागत है आपका जीके इंडिया पर। हम लोग लगातार दोस्तों 75 दिन तक आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। 50 से अधिक टेस्ट हमने करवा दिए हैं और दोस्तों ऐप के ऊपर इन सभी का सॉल्यूशन, एमसीक्यू सभी कुछ अवेलेबल है। ऐप के ऊपर आपको जाना पड़ेगा, वीडियो सॉल्यूशन फ्री में यूट्यूब पर उपलब्ध है। दोस्तों पहली बात लेते हैं आज की। स्टॉकहोम जल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्टॉकहोम जल पुरस्कार बहुत ही जाना माना पुरस्कार है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने पर यह पुरस्कार दिया जाता है और दोस्तों इसकी पुरस्कार वर्ष 1991 में हुई थी, तब से यह लगातार दिया जा रहा है। प्रसिद्ध जल वैज्ञानिक गुंटर बोलोस्टेल्स को 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया देश की राजधानी, यूरोपीय देश है, वह राजधानी वियना है। वहां पर ये प्रोफेसर है। उनके शोध ने बाढ़ जोखिम आकलन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझ को बढ़ाया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार जल विज्ञान, प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन द्वारा रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के सहयोग से यह प्रदान किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आने लायक है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2014 में। दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री के रूप में बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। दोस्तों भारत सरकार ने 21 मार्च 2025 को बायोसारथी पहल शुरू की, जिसे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया गया है ना। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड रिसर्च एकेडमिक काउंसिल के 13वें स्थापना दिवस पर यह शुरू हुआ था। 6 महीने का कार्यक्रम है जो मैटरमेटी जुड़ाव, नवाचार और उद्योग अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देगा। इस कार्यक्रम में भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 भी जारी की गई थी। दोस्तों ये काम का हो जाएगा बायोसारथी। बायोसारथी पहल किसने शुरू करी है? BIRAC। BIRAC क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड रिसर्च एकेडमिक काउंसिल। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सांकेतिक भाषा कार्यवाही शुरू हुई है? सांकेतिक भाषा आप समझते होंगे दोस्तों, सिंबल लैंग्वेज। तो जो लोग सुन और बोल नहीं सकते हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पंजाब भारत का पहला राज्य बना जिसने अपने विधानसभा की कार्रवाई का प्रशासन सांकेतिक भाषा में टीवी पर करने का निर्णय लिया है। दोस्तों ये बधिर व्यक्तियों को विधायी चर्चाओं, सरकारी नीतियों से अवगत कराने के लिए की गई है। बजट सत्र की शुरुआत में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का अभिभाषण सांकेतिक भाषा में प्रसारित हुआ। यह कदम RPWD अधिनियम 2016 की धारा 40 के तहत उठाया गया, जो दिव्यांगों के लिए सुलभ संचार प्रणाली का प्रावधान करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों भारत सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अजय सेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया है। दोस्तों इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस के हस्ताक्षर होते हैं। और अब नए कौन बन गए हैं? अजय सेठ। अजय सेठ दोस्तों तुहिन कांता पांडे का स्थान लेंगे, वो और वर्तमान में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव है। अजय सेठ ADB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भारत के वैकल्पिक गवर्नर है। ADB आप समझ गए होंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक। वे कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। IIT रुड़की से उन्होंने बीटेक किया है तथा एंटोनियो डी मनीला विश्वविद्यालय से वो MBA भी कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2025 का 6ठा संस्करण का शुभारंभ कहां हुआ? दोस्तों पंचकुला हरियाणा में कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग दोस्तों, अर्थात आप अपने घर की, ऑफिस की छतों पर ऐसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाइए जिससे बारिश के पानी को आप अपने टाके में, हौद में इकट्ठा कर सके। तो दोस्तों ये अभियान 2025 में जिसका 6ठा संस्करण शुरू हुआ है पंचकुला हरियाणा से।
22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस, तो पहले भी बताया था आपको विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। यह पंचकुला हरियाणा में शुरू हुआ। यह अभियान 148 जल संकट ग्रस्त जिलों पर केंद्रित रहेगा। यह अभियान जल शक्ति अभियान कब शुरू हुआ, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जल शक्ति अभियान कब शुरू हुआ, 2019 में शुरू हुआ और 2021 में इसे कैच द रेन नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट देखिए आप, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा में शामिल होने वाली भारत की 28वीं विधायिका कौन सी बनी है। दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा है ना, नेशनल ई विधानसभा नेविगेशन जो सिस्टम है उसमें वो शामिल हो चुका है। दोस्तों इतने समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो इसे मंजूरी नहीं मिल पाई। वर्तमान में बीजेपी शासित राज्य हो गया दिल्ली, तो इसे फट से मंजूरी मिल गई है। ये विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल और कागज रहित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नागालैंड 2022 में इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आने लायक सवाल है। 22 मार्च 2025 को दिल्ली विधानसभा ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत दोस्तों पेपरलेस गवर्निंग सिस्टम जो है, पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, इसको लाने की बात की जा रही है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों बहुत सारे मामलों में केरल सबसे आगे रहता है और इस बार भी केरल बाजी मार ले गया है। केरल ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग अर्थात सीनियर सिटीजन जो है 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनके लिए एक अलग से आयोग या कमीशन बनाने की स्थापना कर दी है ना। तो केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने ऐसा किया है। यह आयोग बुजुर्गों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करने तथा नीति निर्माण में सलाह देने वाला पहला वैधानिक निकाय है। यह पहल वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, पुनर्वास, सशक्तिकरण के प्रति केरल सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नेक्स्ट देखिए आप, अप्रैल 2025 में आयोजित होने वाले पहले भारत अफ्रीकी समुद्री नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है। दोस्तों भारत पहली बार अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर एक समुद्री नौसेना का अभ्यास करने वाला है। दोस्तों इसका नाम रखा गया है एकेमी। एकेमी जो है दोस्तों ये 2025 अप्रैल में तंजानिया के साथ भारत मिलकर करेगा और इसमें 10 अफ्रीकी देश भाग लेंगे। यह अभ्यास 13 से 18 अप्रैल को दार अल सलाम के पास खुले समुद्र में आयोजित होगा। इसमें भारत और तंजानिया के अलावा दक्षिण अफ्रीका, केनिया, इरिट्रिया, कोमोरोस, जिबूती, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशल और मोजाम्बिक देश शामिल होंगे। दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो ये सभी वो देश हैं जिनका बॉर्डर हिंद महासागर से टच होता है। दोस्तों हिंद महासागर में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, चीनी प्रभाव को कम करने के लिए भारत की तरफ से बहुत ही शानदार प्रयास कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य बातें। दोस्तों मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है आपका समय खराब करना। करंट अफेयर्स ऐसे ही होता है, करंट अफेयर्स के साथ सिर्फ करंट अफेयर्स ही होते हैं। तो दोस्तों आज की ये महत्वपूर्ण चर्चा हमने की। डेली 8 बजे तैयार रहिए, मैं डेली आपके लिए 8 बजे एक वीडियो लेकर आऊंगा। इसकी पीडीएफ प्रॉपर विस्तृत रूप में और इसके एमसीक्यूज हमारे ऐप जीके इंडिका पर अवेलेबल है। वहां जाकर आप इसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज और पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलूंगा कल फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।